बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम नाउन से रिलेटेड एरर्स को कवर करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात डिस्कस की थी कि अब हम नाउन को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउन के जितने भी टाइप्स थी उनको हमने स्टडी भी कर लिया था और उनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज भी हमने की थी रन एंड मार्टिन से। लेकिन कुछ ऐसी करेक्शंस हैं, रूल्स हैं जो हमने वहाँ पे स्टडी नहीं किए थे। तो आज हम उन रूल्स को देखेंगे कि कहाँ पे हमें नाउन यूज़ करते हुए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और जो पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं एरर से ही रिलेटेड आते हैं, क्योंकि वो सिंपल नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते बल्कि वो एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं। तो हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं अब रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 हमारे पास है सिंगुलर वर्ब टेक सिंगुलर नाउन, प्लूरल वर्ब टेक प्लूरल नाउन। इट मीन्स कि अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा नाउन सिंगुलर होगा तो वहाँ पर हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, और अगर हमारा नाउन प्लूरल होगा तो वो वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अली गोज़ टू स्कूल। अब अली सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर हमने वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ किया है। सेकंड सेंटेंस है अहमद रीड्स अ नावल। अहमद सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर हमने वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ किया है। गर्ल्स वॉश द क्लॉथ्स, बॉयज़ प्ले इन द फील्ड्स। इन दोनों सेंटेंसेस में जो हमारा सब्जेक्ट है या नाउन है वो प्लूरल है, तो वहाँ पर हमने वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ किया है, वॉश एंड प्ले। सेकेंड रूल हमारे पास है टू और मोर सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। अगर हमारे पास दो सिंगुलर नाउन हैं और हमने उनको एंड से ज्वाइन किया है तो हम वहाँ पर वर्ब प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि दो डिफरेंट सिंगुलर नाउन मिलके प्लूरल बन जाएंगे। तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब ही यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अहमद एंड अली आर रीडिंग नॉवेल्स। अब यहाँ पर हम दो पर्सनस की बात कर रहे हैं, अहमद और अली की, और फिर हमने कनेक्ट किया है एंड के साथ, इस वजह से ये प्लूरल बन गई हैं, तो हम वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ कर रहे हैं। ही एंड हिज ब्रदर वर क्राइंग, अ बॉय एंड अ गर्ल वर प्लेइंग, ही एंड हिज फ्रेंड्स हैव अराइव्ड, द वाइसराय एंड द गवर्नर जनरल आर इन द टाउन। इन सेंटेंसेस में हमने देखा कि दो नाउन थे, सिंगुलर थे, एंड से कनेक्ट किए गए थे, इस वजह से वहाँ पर हमने वर्ब प्लूरल यूज़ किया है। जो अब हमारे पास थर्ड रूल है वो इसके थोड़ा उलट हो जाएगा। टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड इफ़ दे मीन द सेम पर्सन। यहाँ पर भी दो सिंगुलर नाउन है, एंड से ही ज्वाइन है, लेकिन वो एक ही चीज़ के बारे में बता रही हैं। जो भी हमने रूल नंबर 2 देखा है उसमें क्या था कि दो डिफरेंट नाउन्स हैं और डिफरेंट चीज़ों की बात कर रही हैं, तो वर्ब प्लूरल आएगी और एंड से कनेक्ट हुए हैं। बट टू सिंगुलर नाउन्स हैं, ज्वाइन उनको हमने एंड से ही किया है, लेकिन वो सिंगुलर वर्ब लेंगे क्योंकि वो एक ही चीज़ के बारे में, एक ही आइडिया के बारे में बात कर रही हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई टीचर एंड फ्रेंड इज़ हेयर, द रेड एंड वाइट कार वॉज पार्कड इन पार्किंग, द पोइट एंड फिलोसफर इज़ डेड। अब इन सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो जो टीचर और फ्रेंड की बात हो रही है वो एक ही पर्सन की बात हो रही है, जो टीचर है वही फ्रेंड भी है, तो यहाँ पर हमने इस वजह से सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। द रेड एंड वाइट कार, यानी कि यहाँ पर दो डिफरेंट कार्स की बात नहीं हो रही बल्कि एक ही कार है जिसका कलर रेड एंड वाइट है, तो वहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया वाज। द पोइट एंड फिलोसफर इज़ डेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ब्रेड एंड बटर इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न दीज डेज, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ कम। अब यहाँ पर भी क्या है जी कि दो डिफरेंट नाउन्स हैं, सिंगुलर नाउन है, एंड से कनेक्ट हुए हैं, बट एक ही आइडिया की बात कर रही हैं, इस वजह से यहाँ पर हमने वर्ब सिंगुलर यूज़ किया, क्योंकि हम उन दोनों नाउन्स को और दो सब्जेक्ट्स को एक ही सब्जेक्ट के तौर पर काउंट कर रहे हैं। रूल नंबर 4 है द फॉलोइंग वर्ड हैव अ सिंगुलर वर्ब इफ़ दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट। अगर ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं तो यहाँ पर हम इनके साथ वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कौन से वर्ड्स हैं? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, मैनिया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट द पोजीशन। अब देखें स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, बट इसका जो स्टार्ट हो रहा है, इसका जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो ईच है, और ईच हमारे पास सिंगुलर है, यानी कि ईच एक एक करके बात करता है। ईच का मतलब होता है हर एक, तो ईच के साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। एवरी ऑफ द बॉयज़ स्टोलन द बुक। अब एवरी ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ प्लूरल है, बट इसका जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो एवरी है, और एवरी भी सिंगुलर की ही बात करता है, एक एक की बात करता है, इस वजह से यहाँ पर हमने जो वर्ब यूज़ किया है हैज़, वो सिंगुलर है। मैनी आ मैन वाज गिल्टी, नन ऑफ देम वाज वाइस।
रूल नंबर 5 हमारे पास है, टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय ईदर और नीदर नॉर टेक द वर्ब इन द सिंगुलर। दो डिफरेंट हमारे पास सिंगुलर नाउन हैं और वो ईदर और या नीदर नॉर से ज्वाइन हुए हैं तो हम उसके बाद वर्ब सिंगुलर यूज़ करते हैं। और एक बात कि ईदर और नीदर नॉर का ही पेयर बनता है हमेशा, ईदर के साथ और नीदर के साथ नॉर यूज़ करते हैं हम। इसका भी एरर आता है पेपर में, यानी कि ईदर के साथ वो और की बजाय एंड यूज़ कर देते हैं, नीदर के साथ वो नन यूज़ कर देते हैं। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ईदर और एंड नीदर नॉर का पेयर होता है। ईदर ही और हिज फादर हैज़ स्टोलन द बुक। अब यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही भी सिंगुलर है, फादर भी सिंगुलर है और हमने इनको ज्वाइन किया है ईदर और से, इस वजह से यहाँ पर हमने वर्ब सिंगुलर लगाया है, हैज़ यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, नीदर सना नॉर अस्मा वाज गोइंग टू लंदन, नीदर ही नॉर हिज सिस्टर इज स्टडिंग। अब यहाँ पे क्या है जी, नीदर ही नॉर हिज सिस्टर इज स्टडिंग मीन यहाँ पर भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही हैं और नीदर नॉर से कनेक्ट हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर भी वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। रूल नंबर 6 हमारे पास है, व्हेन अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल नाउन आर ज्वाइंड बाय ईदर और नीदर नॉर वर्ब एग्री विद द नियर वन। अब जो हमने अभी लास्ट रूल देखा है उसमें हमने क्या चीज़ रीड की है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ईदर और से जुड़े हुए हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज हुआ है कि दो सब्जेक्ट है हमारे पास, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है और दोनों ही कनेक्ट हुए हैं ईदर और या नीदर नॉर से, लेकिन यहाँ पर हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हम प्लूरल यूज़ करेंगे और प्लूरल हम तब यूज़ करेंगे जो एग्री कर रही होगी सेकंड सब्जेक्ट के साथ, मीन के जो उस वर्ब के नियरर सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड और उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, ईदर अहमद और हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग नॉइस। अब इट मीन्स कि यहाँ पर हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो किसके साथ एग्री कर रहा होगा, सेकंड सब्जेक्ट के साथ और जो वर्ब के नियरर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को हम देखते हैं, ईदर अहमद और हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग नोट्स। अब यहाँ पर जो सेकंड सब्जेक्ट फ्रेंड्स है वो वर्ब के नियर भी है और प्लूरल भी है, तो प्लूरल होने की वजह से हमने यहाँ पर वर्ब प्लूरल ही यूज़ किया है और कनेक्ट हुआ था वो ईदर और के साथ। सेकेंड सेंटेंस हमारे पास है, नीदर अली नॉर टीचर्स आर गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे देखें, नीदर अली, अली तो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, बट टीचर्स हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है और ये वर्ब के करीब तर है, इस वजह से यहाँ पर हमने वर्ब क्या है जी, प्लूरल यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, ईदर यू और ही इज़ मिस्टेकन। अब इसमें ही क्या है जी, यू हमारे पास प्लूरल है और ही हमारे पास क्या है जी, सिंगुलर है, इस वजह से हमने वर्ब सिंगुलर यूज़ किया है, इज़ यूज़ किया है। नीदर सलीम नॉर हिज ब्रदर्स कॉपीड द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट रूल हमारे पास है, व्हेन टू नाउन्स आर ज्वाइंड विद और एज वेल एज द वर्ब एग्री विद फर्स्ट नाउन वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। अब यहाँ पर रूल क्या है जी, कि अगर हमारे पास दो नाउन हैं और वो ज्वाइन किससे हुए हैं, विद और एज वेल एज से हुए हैं, तो वर्ब हम जो लगाएंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जो अभी हमने प्रीवियस रूल पढ़ा था उसमें जो हम वर्ब यूज़ कर रहे थे, एक सिंगुलर नाउन था और एक प्लूरल नाउन था और वो ज्वाइन हुए थे ईदर और नीदर नॉर से, लेकिन वर्ब किससे एग्री कर रहा था, सेकंड सब्जेक्ट से। अगर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे, अगर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे रूल क्या है कि दो सिंगुलर नाउन हैं और वो ज्वाइन हुए, सिंगुलर हो सकते हैं या प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन दो नाउन हैं, वो ज्वाइन किया हमने विद और एज वेल एज के साथ, तो वर्ब जो एग्री करेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ करेगी। यानी कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। Principal with all the teachers has gone out for a walk. Principal is singular subject, that's why we are using singular verb has. Players as well as empire were shocked. Players plural subject है, verb भी plural ही verb हमने लगाई है। फिजिक्स एज वेल एज, अब एज वेल एज से पहले फिजिक्स आई है, फिजिक्स सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर है। फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स इज टॉट इन आवर स्कूल। नेक्स्ट रूल हमारे पास है जी, यूज़ अ सिंगुलर वर्ब एंड नॉट अ प्लूरल वन विद मोर देन वन। अगर किसी सेंटेंस में मोर देन वन आया है तो उस सेंटेंस के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। समटाइम्स मोर देन वन स्टूडेंट्स इज़ एब्सेंट, और मोर देन वन के बाद हम जो सेकंड सब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर होती है क्योंकि मोर देन वन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास है, अ नंबर टेक्स प्लूरल वर्ब।
अगर किसी सेंटेंस में आ नंबर हमारा सब्जेक्ट है तो उसमें हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल आर इफेक्टेड बाय कोरोना इन आवर सिटी। नेक्स्ट रूल है द नंबर टेक सिंगुलर वर्ब। द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड देयर पेंशंस। अगर हमारे पास होगा द नंबर तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास होगा आ नंबर तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल हमारे पास है नन। Many native speakers use a plural verb when none refers to a countable noun। अगर none हमारा सब्जेक्ट है और वो रेफ़र कर रहा है जी काउंटेबल नाउन को, तो तब हम उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो काउंटेबल्स होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, उनकी हम प्लूरल बना सकते हैं। इस वजह से none के बाद अगर काउंटेबल होगा तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। बट अगर हमारे पास अगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होगा और वो नन जो है ना अनकाउंटेबल नाउन को रेफ़र कर रहा होगा, तो तब हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। नन ऑफ गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। नन हमारा जो है ना वो सेंटेंस के स्टार्ट में है, सब्जेक्ट है, और इसके बाद जो हमने ये किस चीज़ के बारे में हमें बता रहा है, काउंटेबल नाउन। गर्ल्स को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हमने जो वर्ब यूज़ किया वो प्लूरल है। अगर नन के बाद हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नन ऑफ द बॉयज़ आर फास्टिंग। बॉयज़ काउंटेबल है, वर्ब प्लूरल है। नन ऑफ द मीट अनकाउंटेबल है, इस वजह से यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है, इसको यूज़ किया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रूल है द रेस्ट, all or some of, a lot of, most of, majority। if these words refer to an uncountable noun use singular verb। अगर ये वर्ड्स किसी अनकाउंटेबल नाउन को रेफ़र कर रहे होंगे तो वर्ब सिंगुलर लेंगे, और अगर ये काउंटेबल नाउन को रेफ़र कर रहे होंगे तो वर्ब प्लूरल लेंगे। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। द रेस्ट ऑफ द मीट वॉज गॉट सोर। मीट हमारे पास क्या है जी, अनकाउंटेबल है, और स्टार्ट में क्या हमने वर्ड अभी पढ़ा था, द रेस्ट ऑफ द मीट वॉज गॉट सोर, तो यहाँ पर हमने वर्ब सिंगुलर यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स थिंक दे आर ब्यूटिफुल। गर्ल्स काउंटेबल नाउन है और मोस्ट ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने वर्ब क्या यूज़ किया है जी, प्लूरल यूज़ किया है। द रेस्ट ऑफ द मैन आर बैड। नेक्स्ट रूल हमारे पास है प्लूरल नाउन्स शोइंग क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम टेक आ सिंगुलर वर्ब। प्लूरल नाउन्स हैं बट वो शो हमें क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्टेंस वगैरह को शो कर रहे हैं, तो वर्ब वो सिंगुलर लेंगे। 10 years इज़ अ लॉन्ग पीरियड। 500 रुपीज़ इज़ अ लार्ज अमाउंट। 50 kilograms ऑफ राइस इज़ सफिशेंट फॉर यूज़। इसके बाद आज के लेक्चर का जो लास्ट रूल है, मैनी आ ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट मैनी आ है तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। मैनी आ फिल्म स्टार हैज़ वॉन आ ग्रेट रेपुटेशन। तो ये आज हमने 14 रूल्स को डिस्कस किया है। कुछ और रूल्स भी हैं, कुछ और एरर्स भी हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और एंड पे जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट भी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। और अगर कोई सजेशन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।